हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोशनी विथ स्टडी चैनल में। यह हमारा 5वें नंबर का सेट है जो कि हम आरपीएफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और यह हमारा 18 जनवरी का थर्ड प्रैक्टिस सेट है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर है 4th। क्वेश्चन नंबर 2, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले रिक्त स्थान को मापने की एक इकाई है। तो इसका आंसर है दबाव। क्वेश्चन नंबर 4, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। तो आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में होती है कलमकारी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 5, पानी के रिक्त स्थान बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर बनाते हैं। तो यह इसका आंसर है 2 अणु। क्वेश्चन नंबर 6, नर्मदा परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जियोम में पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर है वन जियोम में पाए जाते हैं। 7वें का सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का वाइसराय कौन था? तो भारत का जो वाइसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था, पहला वाइसराय। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? तो आंसर है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858। आंसर नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो आंसर है हमारा शिल्पाधिकारम। आंसर नंबर 1st। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था? तो हमारा आंसर है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत लागू किया था। हमारा आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 12, आयात पर लगे कर को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसे टैरिफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी पराशर द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसका आंसर है 1st, प्लाज्मोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर है हमारा एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। तो वह जाना जाता है विश्व बैंक को। क्वेश्चन नंबर 16, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो जो मंगल ग्रह है हमारा उसमें 2 प्राकृतिक उपग्रह है। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिवोस। क्वेश्चन नंबर 17, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट रिक्त स्थान में स्थित है। तो यह है हमारा मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 18, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो यह लुईस पाश्चर ने की थी। आंसर नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था? तो आंसर है हमारा 1896 में जिम्नास्टिक को ओलंपिक में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है 4th, जमा और स्वीकार करना वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो वह है भारतनाट्यम, सबसे पुरानी शैली शास्त्रीय नृत्य की। क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आंसर है हमारा भारतनाट्यम, सबसे पुरानी शैली है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल के मामले में रिक्त स्थान दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो देश है वह कौन सा है? तो इसमें है आंसर हमारा रूस। क्वेश्चन नंबर 24, जल निकायों में मेंढक द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें आंसर है हमारा आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह सुंदरवन है, जो कि भारत का सबसे बड़ा है बायोस्फीयर रिजर्व। और सबसे छोटा कौन सा है ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा है सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 26, क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? तो यह है लेग बिफोर विकेट, इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 27, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की जो राजधानी है वह हनोई है। क्वेश्चन नंबर 28, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है? तो जो ये पोमेल हॉर्स है यह जिम्नास्टिक खेल से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है 1, जिम्नास्टिक। क्वेश्चन नंबर 29, जल जहाज़ों और पनडुब्बी को डिज़ाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम और सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। 29 का आंसर है हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे गरीब परिवार के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका आंसर है स्व सहायता समूह। इसका 30 का आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को रिक्त स्थान से जोड़ता है। तो यह जोड़ता है सिलचर को। 31 का आंसर है हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 32, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो वह चीन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, शब्द श्वेतांबर रिक्त स्थान से जुड़ा हुआ है। तो जो शब्द श्वेतांबर है यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैन धर्म की 2 शाखाएं होती थी, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, उसमें से है ये एक श्वेतांबर। क्वेश्चन नंबर 34, ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती है वह कहलाती हैं। तो यह कहलाती है स्थानिक प्रजातियां। क्वेश्चन नंबर 35, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है स्मैश। स्मैश नाम से जाना जाता है स्पाइक को। इसका 35 का है हमारा फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो हमारा आंसर है सिपाही विद्रोह, फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा चौथा जो महाद्वीप है वह है उत्तर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो हमारा आंसर है वॉरेन हेस्टिंग को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है? तो यह प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है पहला वाला घंटा, और जो दूसरा घंटा रहता है 12 से 1 के बीच उसे शून्यकाल कहते हैं, क्योंकि वो 12 से स्टार्ट होता है और उसको हम शून्यकाल कहते हैं। और ये उसके पहले जो होता है पहला घंटा उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो उनके पास था व्यापार का एकमात्र अधिकार, उनके पास बचा था उस टाइम। तो इसका 40 का आंसर नंबर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह केंद्रीय लोक सेवा जो आयोग है वह है UPSC। तो इसकी जो स्थापना हुई थी हमारी वह हुई थी 1926 में। गेलोरो बुक कर्नो स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया राज्य में स्थित है यह स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतल और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? तो यह है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट।
इसका आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान कहा जाता है? तो यह है राष्ट्रीय रक्षा को सार्वजनिक सम्मान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, किस वर्ष में पीठ का भारत अधिनियम पारित किया गया? तो वह किया गया था 1784। 1784 को हम बोलते हैं पीठ, भारत का अधिनियम पीठ वाला। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो पंजाबी जो भाषा लिखी जाती है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। 47 का आंसर है फर्स्ट, गुरुमुखी लिपि। क्वेश्चन नंबर 48, कालबेलिया रिक्तिस्थान राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है इसे कालबेलिया एक नृत्य है जो कि गुजरात राज्य का है, जो इसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसे डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे दीनपन्हा नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो यह है हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया? तो उन्होंने तप्त मिट्टी के ईंटों का उपयोग किया है। तो 50 का हमारा आंसर हो जाता है थर्ड। 50 का हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर थर्ड। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।